प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं राशि के रंग। आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के रंग हमारे जीवन में क्या असर डालते हैं, किस राशि वाले को किस रंग से होली खेलना चाहिए और होली का क्या है महत्व, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए होली पर क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषी शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले पंडित जी जरा ये बताइए कि होली का महत्व क्या है और इसकी परंपरा क्या है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो 3 पर्व भारत के मुख्य पर्व माने जाते हैं जी। एक है होली, एक है दीपावली और एक है दशहरा। होली का जो पर्व है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और वो भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम पौराणिक मान्यता की बात करें, धार्मिक मान्यता की बात करें, तो होली का पर्व भक्त प्रहलाद की भक्ति और भगवान द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। ये कथा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि प्रहलाद की बुआ उसको लेकर के आग में बैठी, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो प्रहलाद की रक्षा भगवान ने की, उसके आनंद में भी होली मनाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि होली वाले दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कामदेव अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव के नेत्र से भस्म हो गए थे। जब उनका दोबारा पुनर्जन्म हुआ प्रद्युम्न के रूप में, तो वो दिन भी होली की दिन स्थिति थी। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि होली वाले दिन ही भगवान कृष्ण ने पूतना का वध भी किया था और वहां के ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की थी, आनंद मनाया था। होली का जो त्योहार है उसका संबंध भगवान शिव से भी है और भगवान कृष्ण से भी है। और अगर हम साधना जगत की बात करें तो ईश्वर के 2 ही स्वरूप ऐसे माने जाते हैं जो मानव से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। एक स्वरूप है भगवान शिव का और एक स्वरूप है भगवान कृष्ण का। इन दोनों ही स्वरूपों से होली का पर्व जुड़ा हुआ है। होली के पर्व पर भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है, भस्म से उनका अभिषेक किया जाता है और उनका पूर्ण श्रृंगार भी होली वाले दिन होता है। भगवान कृष्ण चूंकि आनंद के देवता हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ होली खेली जाती है। रंग की होली, फूलों की होली, तमाम तरीके की होली भगवान कृष्ण के साथ खेली जाती है। जी, यानी इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है वो आपने समझा दिया, कौन किस तरीके से क्या कर सकता है होली के पर्व में। आपने कहा एक खुशी और आनंद का ये पर्व है, लोग इसे बहुत खुशी और आनंद के साथ मनाते हैं। लेकिन जैसे दिवाली में लोगों को पता है कि इस वक्त आप पूजा कीजिए, उसकी विधि को समझना और जानना चाहते हैं। और त्योहारों में भी, दशहरा में, अलग अलग त्योहारों में जानना चाहते हैं पूजा की विधि। लेकिन होली को लेकर बहुत चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं है। क्या इसमें भी पूजा होनी चाहिए, कि कब होनी चाहिए, उसका समय क्या है, क्या ज़रूरी है होली के पर्व में भी पूजा कीजिए और हम इस पे पूजा करते हैं तो उसका फल क्या होता है, ये तमाम सवाल लोगों के मन में है। अर्पिता, देखिए, होली का पर्व जो है वो दरअसल 2 दिन होता है जी। एक दिन हम होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के समय तमाम तरह की पूजा उपासना की जाती है, तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। जी। होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों वाली होली खेलते हैं। रंगों वाली होली खेलने में कोई पूजा विधान तो नहीं है उसका अलग से, लेकिन हाँ, उसके थोड़े नियम जरूर हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि जो होलिका दहन होता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जब हम होलिका जलाते हैं तो उस समय विशेष पूजा उपासना की जाती है, ताकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है, वो आपके लिए उत्तम रहे। क्योंकि होलिका दहन में क्या होता है कि हम पुराने साल की विदाई करते हैं, पुराने साल की जो कड़वी यादें हैं,
पुराने साल की जो समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए हम होलिका दहन के समय उसकी पूजा उपासना करते हैं, नियमों के साथ और मुहूर्त के साथ। होली खेलने के कोई खास नियम नहीं हैं, लेकिन होली खेलने की शुरुआत के पहले कुछ चीजें जरूर हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। बिल्कुल, और वो आप बताएं पंडित जी उससे पहले, क्योंकि आपने इसका इतिहास पूरा समझाया होली का, और किस तरीके से आपको कब होली खेलना चाहिए, क्या तरीका, मतलब किस तरीके से पूजा पाठ करना है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन होली खेलने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या देखते हैं आप? अर्पिता, हिंदू धर्म के या भारतीय परंपरा के जितने त्योहार हैं उसमें दो चीजें शामिल हैं, एक धर्म और अध्यात्म जो हमने अभी समझा, और एक होता है उस समय का साइंस, यानी उस समय उस पर्व को मनाने के विशेष कारण होते हैं। अगर आप देखें तो मकर संक्रांति के बाद से लेकर के होली तक आपके मन में बड़ी उदासी होती है, बड़ा तनाव होता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, मन में एक उदास भाव रहता है, आलस्य आता है, नींद आती है, यानी मन बहुत वाइब्रेंट नहीं होता है, मन में थोड़ी उदासी रहती है। अगर आप होली के समय के पहले के समय को देखें, जब आप अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं, अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तो आपके मन की उदासी भी दूर होती है और आपके मन का तनाव भी दूर होता है। ढेर सारे लोगों से आप मेल मुलाकात करते हैं, ढेर सारे लोगों से गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उससे आपके मन की कड़वाहट दूर हो जाती है। सुगंध होली में इस्तेमाल की जाती है, और अब तो रंग भी ऐसे आते हैं जो खुशबू वाले हैं, तो रंग और सुगंध का प्रयोग करके हम अपने मन को और अपने शरीर को नया कर लेते हैं। तो किस तरीके से आपको ये त्यौहार मनाना है और इस त्यौहार को और कितना खुशनुमा आप बना सकते हैं, यही हम समझने की पंडित जी से कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके लिए ये और आनंदमय पर्व के तौर पे निकले। लेकिन अब पंडित जी जरा ये समझना चाहते हैं कि होली खेलने का विधान क्या है और कैसे खेलें होली। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वैसे तो लोग नॉर्मली सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं और होली खेलने निकल जाते हैं। नॉर्मली यही सिस्टम होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करिए, थोड़ा सा समझिए कि आप होली खेलेंगे कैसे, तरीका क्या होगा। आप रंग या अबीर या गुलाल जो भी खेलने जा रहे हैं, पहले भगवान को जरूर समर्पित करिए। आपके जीवन में रंग है, आपके जीवन में खुशियां हैं, वो ईश्वर की कृपा की वजह से है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। इसीलिए रंग या अबीर खेलने के पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके चरणों में अर्पित करिए। अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अगर आप ऐसा कर सकें तो सर्वोत्तम होगा। अब आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी इच्छा के हिसाब से रंग कैसा है? जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद होता है, दरअसल आपकी इच्छा का रंग वही है। जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गुलाबी बहुत पसंद है, इसका मतलब प्रेम वाला भाव प्रबल है। श्वेत रंग पसंद है, आध्यात्मिक भाव प्रबल है। नीला रंग पसंद है, करियर ओरिएंटेड हैं। तो अलग जिस रंग की तरफ आपका झुकाव सबसे ज्यादा हो, उसी रंग से आप भगवान को वो रंग अर्पित करिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। होली खेलने के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, तो आप होलिका दहन से जो राख ले आए हैं, उस राख से आप चाहें तो शिवलिंग का अभिषेक भी कर सकते हैं। और जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उसी रंग से होली खेलने पर उस समस्या का निवारण हो सकता है। हर जो रंग है वो अपने आप में किसी ताकत के बारे में बताता है। लाल रंग सेहत है, पीला रंग धर्म है, भगवा रंग अध्यात्म है, वैराग्य है, हरा रंग आनंद है। तो अलग अलग रंग अलग अलग ताकत के साथ आपके जीवन में मौजूद होते हैं।
और जब आप रंगों की ताकत समझ करके उस रंग से होली खेलते हैं तो आपके जीवन में उस रंग से जुड़ी हुई जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। वैसे सामान्यतः आपको समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप इसी रंग से होली खेलिएगा, लेकिन अगर आप उस रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको होली खेलने पे आनंद भी मिलेगा और आपको लाभ भी होगा। तो अलग अलग समस्याओं के लिए आप अलग अलग रंगों से होली खेल सकते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि होली खेलने की शुरुआत के पहले उस रंग को, उस अबीर को या उस गुलाल को भगवान को समर्पित जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? जो अबीर या रंग का इस्तेमाल आप करने वाले हैं उसको भगवान के सामने रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि जो रंग अभी हम आगे भी चर्चा में आपको बताएंगे कि आपकी राशि के हिसाब से कौन सा रंग जो आपको आपके त्यौहार को और अच्छा बना सकता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी, जैसे हम रंगों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ये बहुत व्यवहारिक तौर पर ये नहीं हो पाता कि किसी एक रंग जो हम राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं उसी रंग से आप होली खेलें, लेकिन उसके ज्यादा इस्तेमाल से भी वही असर होगा। मतलब अगर आप 5 रंग से खेल रहे हैं तो उसमें आपके लिए अगर लाल रंग आप बताते हैं तो उस लाल रंग से ज्यादा खेलिए, उसका असर फिर दिखने लगेगा। देखिए, जब आप किसी रंग के संपर्क में आएंगे तो आपका मन उस रंग को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, एडॉप्ट कर लेता है। और जब आपके अंदर कोई रंग एब्जॉर्ब होता है तो जो आपके अंदर उस रंग के गुण हैं वो आ जाते हैं। आप सामान्यतः देखिए कि भगवान कृष्ण की पूजा पीले रंगों में की जाती है, उनके कपड़े पीले होते हैं। भगवान शिव की पूजा सफेद वस्त्रों से की जाती है। उसका कारण यही है कि आप जब उस रंग को अपने अंदर ले आते हैं तो आपके मन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि आप 5 रंग से खेलिए, 7 रंग से खेलिए, जिससे चाहिए उससे खेलिए, लेकिन जो रंग आपके लिए शुभ है, जब आप उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मन के अंदर, आपके मन की सोच के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज मेरे मन में आई, वो थोड़ा उससे हटकर है पंडित जी। जो पूजा घर हम बनाते हैं उसमें भी हम भगवान को रखने से पहले कुछ बिछौना बिछाते हैं, आसन, जी। आसन। उस आसन का भी क्या कलर होना चाहिए? लाल, अमूमन लोग लाल का इस्तेमाल करते हैं, क्या त्योहारों के हिसाब से उस आसन को बदलना चाहिए, या एक ऐसा कलर जिसको हम रख सकते हैं हर त्योहार में, हर समय, जिस पर हम भगवान को बैठाएं और वो हमारे लिए शुभ हो? देखिए, जैसा आपने पहले ही कह दिया कि नॉर्मली जो हम आसन बिछाते हैं देवी देवता की मूर्ति रखने के पहले या चित्र रखने के पहले, ज्यादातर दशाओं में वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का आसन आप बिछा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग रंग के आसन भी बताए गए हैं। जैसे माता बगलामुखी के लिए पीला आसन, माता लक्ष्मी के लिए गुलाबी आसन, भगवान कृष्ण के लिए पीला आसन। ये दरअसल आपके मन में रंगों को लाने का एक तरीका है, रंगों को आपके साथ जोड़ने का एक तरीका है। और इसीलिए रंगों का इतना बड़ा पर्व पूरी दुनिया में कहीं अगर मनाया जाता है उसके आध्यात्मिक स्वरूप को समझ करके, तो वो पर्व केवल होली है। अब एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।